अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आने वाली कैसी होने जा रही है, वजीर आजम कौन होगा, वजीर आजम 3 साल के लिए आ रहा है, 2 साल के लिए आ रहा है या 2.5 साल के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में अपना वजीर आजम लेकर आएंगी, पाकिस्तान में अपोजिशन का किरदार अब कौन अदा करेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में इंतखाबी सियासत के हवाले से बल्कि कहना चाहिए कि बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी सियासत से आउट हो गए हैं। कौन कौन से वो नाम हैं और इन सब में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और उसका क्या किरदार है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक पंजाब से है तो पंजाब के हवाले से पहले बात करते हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा जनूबी पंजाब की तरफ देखें तो एक बहुत बड़ा नाम जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब को लोग उस वक्त ज्यादा जानना शुरू हुए, ये नहीं है कि वो सियासत में उस वक्त एंटर हुए, लेकिन ज्यादा उनकी जो वजह शोहरत थी वो थी जब 2018 के इलेक्शन के बाद जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बंदे भर भर कर लाए जाने लगे और पंजाब की असेंबली तक पहुंचाए जाने लगे। और उस वक्त हमारे अंसाफी भाई बड़े खुश होते थे और कहते थे क्या जबरदस्त आदमी है यार तरीन, कभी कहीं से कोई विकेट गिरा रहा है, कभी कहीं से गिरा रहा है, क्या बात है। जहांगीर तरीन का पैसा, उसका जहाज सर चढ़कर बोल रहा था और वाह 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 उसके लिए जारी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता है 2024 का इलेक्शन और जहांगीर तरीन को सब बाग दिखाए जाते हैं कि तुम्हें एक बड़ा अच्छा चंक मिलेगा पंजाब असेंबली के अंदर और वजारतें और सारा कुछ मिलेगा, तो तुमने अब ना एक जमात बनानी है और बंदे उसमें घेरने हैं। बंदे क्यों घेरने थे एक्सक्यूज मी, बंदे घेरने की जरूरत इसलिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पंछी उड़ उड़ कर जा रहे थे या जिनको उड़ा कर लेकर जाया जा रहा था वो नून लीग में तो जाने जोगे नहीं थे, क्योंकि उनकी जो पिछली 10-15 साल की सियासत थी वो सारी की सारी एंटी नून सियासत थी। उनमें आप जितने भी ये बड़े नाम आप लगा लें, फवाद चौधरी लगा लें, फयाजुल हसन चौहान को ले आए आप, मुराद रास यानी ये एक लंबी मतलब लिस्ट है, फिरदौस आशिक मान के बहुत सारे लोग हैं इसमें, जितने भी आप जानते हैं इस्तेहकाम में थे या नहीं आने की कोशिश की, मीटिंग के बाद गायब हो गए। अच्छा, ये सारा एंटी नून बेसिकली ग्रुप था, नून के अंदर ये जा नहीं सकते थे, तो पंजाब में एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका था उसके बाद पीटीआई तो चली गई। उसके बाद ऑप्शन क्या थी, उसके बाद ऑप्शन ये थी कि पीपी के अंदर ये चले जाते, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी में ये चले जाते तो ये तासुब चला जाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में वापस आ रही है और अगर पंजाब में वापस आ रही है तो फिर वफाक में भी वापस आ रही है, तो ये तासुर किसी सूरत कबूल नहीं था। इसी तरह परवेज खट्टक को उल्लू का पट्टा बनाया गया और आज आप देख लें कि जहांगीर तरीन को फिर समझ आया कि अब पहले मैं बंदे घेर घेर कर मैंने पार्टी बनाई और अब बंदे घेर घेर कर मुझे लेकर जाने हैं नून लीग के लिए। सीटें अपनी मैं दोनों हार चुका हूं। अलीम खान को तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल गया, मैं यार किस चक्कर में पड़ा हूं। उसने कहा यार इज्जत का रास्ता यही है, और आप इतने साल तक सियासत कर रहे हैं उसके बावजूद आप सियासत की अलिफ बे ना समझ पाए हो, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा फैसला है कि इस्तीफा देकर बाइज्जत वापसी कर ली जाए। परवेज खट्टक के बारे में भी खबरें चली कि जी वो भी जा रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी इज्जत अभी गैरत उनको नहीं आई, तो इंतजार करेंगे कि शायद कोई सीन बन जाए। हालांकि मेरा ख्याल है कि पख्तूनख्वा में जो हालात हैं परवेज खट्टक साहब के, वो पंजाब में बैठे हुए जहांगीर तरीन से कहीं ज्यादा खराब है, तो उनको भी अकल और शऊर करना चाहिए और उनको भी अल्लाह हाफिज कहना चाहिए, क्योंकि उनकी, उनके बेटों की, उनके दामाद सबकी सीटें खत्म। एक और जमात जो इस इलेक्शन में पख्तूनख्वा से खत्म हुई है वो है एएनपी। अदम तशद्दुद के फलसफे और अमन और ये सब चीजें लेकर चलने वाली एएनपी और इस तरह के पख्तूनों की अब पख्तूनख्वा में कोई जगह नहीं है। वहां अब सिर्फ दहशतगर्दी चलेगी। सूबा आपका 700-800 अरब के कर्जे में डूबा हुआ है, वफाक से आप कर्ज ले लेके तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इमरान खान तो आ गया ना, बस यही काफी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं सिंध, और सिंध में जी जीडीए एक ग्रैंड 20 पार्टियों का अलायंस बना 2024 के इलेक्शन से पहले, और उसमें बड़े बड़े नाम, अरबाब गुलाम रहीम, उसमें पीर पगारा, और पीर पगारा का एक जमाने में पाकिस्तानी सियासत में जो आज आप समझ लें, जो आज फैसल वादवा का किरदार है, आप समझ लें कि पीर पगारा का भी वही किरदार था। सियासत में प्रेडिक्शंस करते थे कि अब ये होगा, अब वो होगा, और वजह क्या थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में थे, तो वही किरदार अदा करते थे। इलेक्शंस के अंदर सारे टीवी चैनल फैसल वादवा को जी आ जाए, हमारे साथ लाइन पे आ जाए, मकसद कि फैसल वादवा बताएगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, क्योंकि हमारा अपना कोई दिमाग नहीं है।
अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने भी अपनी सूबाई 2 सीटों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मकसद ये उनके कहने का है कि आपने हमें इतने सब्ज ख्वाब दिखाए कि हम पता नहीं क्या बना देंगे आप लोगों को सिंध में, और हमें क्या मिला, 2 सीटें सूबाई। इस तरह तो नहीं चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लेने के लिए आपको इंतहाई मुतमईन बेगैरत बनना पड़ता है, मुस्तफा कमाल की तरह 5 साल अच्छे बच्चों की तरह बैठकर कभी रोना, कभी धोना, कभी शोर मचाना, कभी कुछ, और आखिरकार किसी की आप पे नजर पड़ जाए तो आपको रातों रात सीटें मिल जाती हैं। और इतनी सीटें मिल जाती हैं कि आपको खुद नहीं समझ आती कि आप उन इलाकों से भी जीत जाते हैं जिन इलाकों से आप जिंदगी में कभी मुशर्रफ के टाइम में भी मतलब नहीं जीते होते। उसकी वजह क्या है कि आपके अंदर इतनी बेगैरती होनी चाहिए कि आप आराम से बैठे। 2018 के इलेक्शंस में भी मुस्तफा कमाल ने और एमक्यूएम ने बड़ी कोशिश की थी कि हमें कराची में ये सीटें मिले, लेकिन मसला ये पड़ा था कि उस वक्त इमरान खान साहब को, पीटीआई को पंजाब से उतनी सीटें नहीं मिली थी। तो फिर क्या किया कि रातों रात वहां से अब वो सीटें पीटीआई जीत गई है तो अब वो एमक्यूएम को दे दी। एक और इस्तीफा जी सिराजुल हक ने दे दिया। वैसे उनकी रिटायरमेंट का टाइम पार्टी से वैसे आ गया हुआ था उनके ओहदे से, तो पार्टी के अगले जो अमीर होने जा रहे हैं वो हैं हाफिज नईमुर रहमान। हाफिज नईमुर रहमान उम्मीद है कि पार्टी में एक नई रूह, एक नई शिद्दत पसंदी को इंशाल्लाह फरोग देंगे। तो ये एक अच्छा, पार्लियामेंट के बारे में हमने बात की थी कि पार्लियामेंट का क्या मंजरनामा होगा। पार्लियामेंट में नून लीग ये तजावीज फ्लोट कर रही है मुख्तलिफ फोरम्स पे, मीडिया चैनल्स पे, कि पहले हम 3 साल के लिए वजीर आजम बना देते हैं शहबाज शरीफ को। नवाज शरीफ तो वजीर आजम अपनी बन सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें कोलिशन बनाना पड़ रही है और हम बहुत ज्यादा अखलाकी तौर पर अच्छे हैं, बुलंद हैं, कि हमें अक्सरियत नहीं मिली। तो अब नवाज शरीफ साहब, नो नो नो, नॉट एट ऑल। नवाज शरीफ की सीटें खुद खतरे में हैं। यास्मीन राशिद से वो जो सीट जीते हैं, जो उन्हें जितवाई गई है, वहां बहुत बड़े घपले हैं, और वो घपले जब खुलेंगे, नून लीग की पंजाब में इस वक्त 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा खतरे से 2-4 हैं, और पंजाब में हाई कोर्ट में, पंजाब में जुडिशरी में इनके अपने बंदे नहीं बैठे हुए। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है कि वो पंजाब असेंबली, ये अच्छा, ये भी एक इसमें ये लोग पूछ रहे हैं कि नून लीग को पीपल्स पार्टी की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी, उनके नंबर्स तो पूरे हो गए हैं वफाक में, सॉरी पंजाब असेंबली में। उसकी वजह यह है कि 20 से 25 उनकी कम से कम सीटें बहुत शदीद खतरे में, और अगर सही किया काउंटिंग की जाए तो 35-40 पक्की उनकी सीटें जाती। तो ये वजह है कि उनको पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है जबरदस्ती, कि किसी तरह उनकी जो 10 सीटें उनसे हम, अगर ऐसा कुछ होता है तो मरियम नवाज साहिबा की वजारत आला खतरे में ना पड़े। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब 3 साल पहले आकर नून लीग खुद अपना वजीर आजम लाना चाहती है ताकि जो सारा मलबा है आखिर में वो पीपल्स पार्टी पर गिरे। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी ये संभाल नहीं सकते। 3 सालों में इतना बुरा हाल हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के पास खजाने में कुछ बचना ही नहीं है। आप देखें कि ये एक इसहाक डार के बारे में और नून लीग के बारे में ये पेंट किया जाता था कि जी ये इकोनॉमी ये संभाल लेते हैं। ये इकोनॉमी इन्होंने हमेशा तभी संभाली जब पीपल्स पार्टी के बाद इनको हुकूमत मिली, चाहे वो बात 2013 के इलेक्शंस की आप बात करें या उससे पिछले इलेक्शंस की बात करें। जब इनको इमरान खान की छोड़ी हुई हुकूमत मिली तो ये इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सके, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये इसहाक डार, ये नहीं कर सका उस चीज को कंट्रोल। तो अब भी ये यही चाह रहे हैं कि पहले हम अच्छे तरीके से खजाना लूटे, खाएं, पिए, और आखिर में क्योंकि आर्मी चीफ साहब के अगले 2 साल उनके बाकी रह चुके हैं इस वक्त, तो 2 साल बाद हम अपना वाइंड अप करके अपने अकाउंट्स भरकर हम चले जाएं लंदन, और उसके बाद पीपल्स पार्टी यहाँ पे फेस करे हर चीज को। तो पीपल्स पार्टी अगर इतनी बेवकूफ साबित होती है और आसिफ अली जरदारी साहब ये फैसला करते हैं तो बिलावल भुट्टो की आने वाली सियासत पंजाब और वफाक में खत्म है। अल्लाह हाफिज।